Welcome students. We are going to start with new topic of journal, expenses on purchase and sales of goods. तो आज हम जो एक्सपेंसेस करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स पे उसका टॉपिक कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमें कुछ जर्नल की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और ये हम जर्नल के इसमें फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन डालेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. 2021 सितंबर फर्स्ट की ये ट्रांजैक्शन है. परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैरेज पे ₹1,000. हमने जो गुड्स परचेज की हैं वो 50,000 की हैं, उस पर जो कैरेज पे किया है वो 1,000 है. तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज हमारे पास इन होती है. रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और इस पर हम कैरेज पेड कर रहे हैं. कैरेज जब भी पेड होगी तो हम इसको एक्सपेंसेस मानेंगे. ये हमारे एक्सपेंसेस हैं. रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट. और दोनों केस में कैश आउट हो रहा है. यहाँ पे 50,000 आउट हो रहा है हमसे और यहाँ पे 1,000. तो जो आउट होता है वो उसको हम क्रेडिट करते हैं. चलिए इसकी कंबाइन एंट्री डालते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. परचेज अकाउंट डेबिट, ये इसमें डेबिट हो रहा है. परचेज अकाउंट डेबिट, ये कैरेज पेड है. कैरेज अकाउंट डेबिट और हम ये कैश पे कर रहे हैं टू कैश अकाउंट. परचेज है हमारी 50,000, कैरेज 1,000, टोटल 51,000 हम पे कर रहे हैं. तो हमारी जर्नल की एंट्री कंप्लीट हो गई है. परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो अब इसके हम नरेशन लिखेंगे. बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड कैरेज पेड. हमने जो गुड्स खरीदी हैं उस पर जो कैरेज पे किया है वो हमने नरेशन में बता दिया है. तो अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन सितंबर 2 की है. अगेन परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड कैरेज पेड ₹3,000. तो हमने परचेज की है. गुड्स हमारे पास इन हो रही हैं. रूल के अकॉर्डिंग इन क्या होता है? डेबिट. और कैरेज पे कर रहे हैं हमें. तो ये हमारा एक्सपेंसेस. अगेन एक्सपेंसेस रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? डेबिट. और ये दोनों अमाउंट हमारी आउट हो रही है, हम इसको क्रेडिट में डालेंगे. तो सितंबर 2 जर्नल के में एंट्री डाल रहे हैं. परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये जो कैरेज है कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज है हमारी 20,000, कैरेज हमारी है कार्टेज 3,000, टोटल हमने कैश पे कर दिया 23,000. तो जो भी हमारे एक्सपेंस है हम उसको डेबिट करते हैं विद परचेज. तो अभी इसकी नरेशन लिखेंगे. बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरेज कार्टेज पेड. तो हमने गुड्स को परचेज किया. लाइक कैरेज ही कार्टेज होता है. कार्टेज हमने उसके रिगार्डिंग हम जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने पे किए. उसको घर तक लाने का खर्चा होता है कार्टेज कैरेज. तो ये हमारे दो परचेज के अकॉर्डिंग जो हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं. अभी ये नेक्स्ट और ट्रांजैक्शन हमारी सेल्स के अकॉर्डिंग है. जब हम सेल करते हैं तब भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. तो अब इसमें हम देखिए कैसे करना है. तो सोल्ड गुड्स ₹60,000 एंड कमीशन ₹2,000 टू एजेंट. तो कमीशन जो हम कमीशन पेड है जो वो ₹2,000 जो हम एजेंट को पे कर रहे हैं. तो परचेज में तो हम कंबाइन करके एंट्री डाल देते हैं, लेकिन सेल्स में हम कंबाइन करके नहीं डालेंगे, हम सेपरेट करके डालेंगे. कंबाइन भी डाल सकते हैं, वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी इसमें. तो ईजिएस्ट वे है कि हम इसकी एंट्रीज को अलग कर दें. पर सेल की अलग कर दें, कमीशन की अलग कर दें. रीज़न क्या है, हमने कंबाइन क्यों नहीं डाल रहे हैं? तो ईजिएस्ट वे के लिए हमने इसको सेपरेट क्यों किया है? रीज़न है इसका, जब हम सेल करते हैं, जब हमने सेल की हैं गुड्स की, तो सेल हमसे गुड्स हमसे आउट हो रही हैं, ये क्रेडिट होंगे. और 60,000 हमारे पास इन हो रहा है, ये हम रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे. और जब कमीशन पे करते हैं तो पेड है, ये हमारा एक्सपेंसेस है. तो एक्सपेंसेस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होते हैं. और जो 2,000 है हम वो पे कर रहे हैं, तो हमारी ये ₹2,000 आउट हो रहे हैं, हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं. तो एक बार हमारे पास कैश इन हो रहा है, एक बार आउट हो रहा है. तो कंबाइन डालने से अच्छा है कि हम इसकी दो ट्रांजैक्शन सेपरेट कर दें. तो हम इसकी दो ट्रांजैक्शन डाल दें. ये फर्स्ट वाली है और ये इसकी सेकंड वाली है. तो स्टार्टिंग विद वर्ड फर्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000. तो हम इसकी एंट्री डालेंगे. 60,000 इन हो रहा है, सेल्स आउट हो रही है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 डेबिट एंड 60,000 क्रेडिट. अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जो हमने गुड्स हैं वो कैश पे सेल की हैं.
और जो कमीशन पेड की है उसकी हम सेपरेट एंट्री डाल रहे हैं यहाँ पे। ये हमने कमीशन पेड की सेपरेट डाल दी है। तो हमने डाला है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 एंड इसकी नरेशन बीइंग कमीशन पेड टू एजेंट। तो ये सिंपलेस्ट वे है, जब सेल की ट्रांजैक्शन है उस पर एक्सपेंसेस हो तो हम उसको सेपरेट कर लें तो हमारा वो इजीली टॉपिक हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसको सेपरेट करके भी डाल सकते हैं। तो एक और सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं। September 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे और इस पर जो सेलिंग एक्सपेंसेस जा रहे हैं, खर्चा आ रहा है उसके ऊपर, उसको सेपरेट कर लेंगे। तो सेल हो रही हैं गुड्स, आउट हो रही हैं, तो क्रेडिट 7,000 हमारे पास इन हो रहा है तो इतना कैश, इसको हम कैश मान के चलें। तो एंट्री डालते हैं September 4 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000 डेबिट एंड 7,000 क्रेडिट। अब इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसी के साथ जो दूसरा टॉपिक है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारे एक्सपेंसेस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होते हैं और 500 हमारा कैश है जो वो आउट हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 डेबिट, 500 हम क्रेडिट कर रहे हैं और नरेशन बीइंग सेलिंग एक्सपेंसेस पेड। तो जब भी हमने गुड्स पे परचेज और सेल पे हम जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हमने शो करना होता है, उसको हम ऐसे करते हैं। जो परचेज़ के एक्सपेंसेस होंगे और परचेज़ के साथ होंगे उसको हम सेपरेटली कंबाइन में डालेंगे और जो सेल के हैं उनको हम स्प्लिट करके डबल एंट्रीज में, 2 एंट्रीज में डाल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।